अंडरस्टैंड दिस, रिवीजन इज द की टू सक्सेस। और इसका मतलब ये नहीं कि पूरा सिलेबस खत्म कर लूंगा उसके बाद रिवीजन करूंगा। आपका सिलेबस कंप्लीशन चलता जा रहा है और साथ में आप उसके रिवीजन भी किए जा रहे हैं, क्योंकि आपके साथ में मॉक टेस्ट चल रहे हैं। हम आपके हर हफ्ते एक मॉक टेस्ट करा रहे हैं एग्जैक्टली फॉर दिस रीजन। गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। एक स्टूडेंट ने आज मुझे मैसेज किया कि सब भूल जा रहा हूं सर, आगे जाया जा रहा हूं, सिलेबस कंप्लीट हुए जा रहा हूं, पीछे का सारा भूले जा रहा हूं। तो मैंने सोचा एक वीडियो बनाता हूं जिसका टाइटल है ओ माय गॉड फॉरगेटिंग एवरीथिंग। हेलो, मैं भी भूल गया फॉरगेटिंग लिखना। चलो लिख देते हैं। तो गाइस, क्या आपके साथ भी ऐसा हो रहा है कि आप आगे जाते जा रहे हो? जैसे मैं फॉरगेटिंग ही लिखना भूल गया, थोड़ा ड्रामा था। क्या आपके साथ भी ऐसा हो रहा है कि आप आगे बढ़ रहे हैं और एक जबरदस्त डर है कि जो भी मैंने पहले पढ़ा था जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, सब भूल गया हूं। मैं इस वाले क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो में देना चाहता हूं कि क्या करूं जिससे भूलूं ना, क्योंकि एग्जाम के दिन यदि सब भूल गया तो एक साल और, साधन और कुछ है नहीं। एक ही एग्जाम है नीट का, यदि इसे क्लियर नहीं किया तो या तो पापा के पास पैसे हैं प्राइवेट कॉलेज में 1 करोड़, या फिर मैं अपने बलबूते पे निकालूं, और भूलना बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो समझिए क्या करना है। तो सबसे पहले अपने दिमाग में यह चीज समझ लीजिए कि एक पार्ट इस प्रॉब्लम का है कि आपको जब आप पहली बार पढ़ते हैं तो उससे आपको नोट्स मिल जाते हैं। जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, फ्लैश कार्ड प्रैक्टिस करते हैं, तो आपको कुछ आप बुकमार्क कर लेते हैं, ये चीजें मुझे वापस देखनी है। जब आप पढ़ाई कर रहे हैं तब आपका मसाला रेडी हो रहा है रिवीजन का। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पढ़ते समय खुद के नोट्स से एग्जाम्पल जब एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं बुकमार्क्स लगाएं, और फिर ये माइंड मैप बोले, इसे फॉर्मूला शीट बोले, जो भी है ना। फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री में इतना याद करने का नहीं है, पर कुछ फॉर्मूले जो याद करने पड़ते हैं। इसे फ्लैश कार्ड बोले, फैक्ट शीट बोले। ये आपके बायो के अंदर, ऑर्गेनिक के अंदर, इनऑर्गेनिक के अंदर कुछ फैक्ट शीट, कुछ फ्लैश कार्ड टाइप होगा, माइंड मैप्स, फॉर्मूला शीट वगैरह होंगे, और कुछ सॉल्व एग्जांपल है जो यू वांट टू सी अगेन, है ना। पर ये सारे भी टेक्निकली बुकमार्क में आ जाएंगे, है ना। पर ये चीजें हैं जो आपको रिवीजन के लिए चाहिए। अब ये रिवीजन कब करेंगे? गड़बड़ क्या होती है, जो स्टूडेंट भूल रहे हैं उनकी प्रॉब्लम क्या है समझिए। ये रिवीजन के लिए ये सब लोग को समझ में आता है ना। गड़बड़ ये होती है कि मॉक टेस्ट नहीं लिखते। यदि आप मॉक टेस्ट नहीं लिखेंगे तो मॉक टेस्ट से पहले जो रिवीजन का टाइम होता है वो आपने रिवीजन का टाइम डाला नहीं, आप सिलेबस धक 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 खत्म किए जा रहे हैं एक के बाद एक, और घोड़े पीछे से गायब होते जा रहे हैं। तो भाई आगे चल रहा है, कह रहा है मेरे पीछे 40 घोड़े, पीछे मुड़ के देखता 2 ही घोड़े, यानी 2 ही चैप्टर बचे, बाकी सब कुछ भूल गए, क्योंकि आप रेगुलरली मॉक टेस्ट नहीं दे रहे। मॉक टेस्ट का एक सिग्निफिकेंट पर्पस ये है, ऑब्वियसली आपको स्पीड एंड स्टैमिना बनाने को मिलता है, ऑब्वियसली आपको अपने वीक एरियाज पता चलेंगे मॉक टेस्ट के बाद, पर मॉक टेस्ट से पहले जो आप रिविजन करते हैं जिससे आपका मॉक टेस्ट में परफॉर्मेंस अच्छा हो, ये इंश्योर करता है कि यू विल नॉट फॉरगेट। यदि आप मॉक टेस्ट नहीं लिख रहे तो आप भूलोगे निश्चित है। यह है मेजर प्रॉब्लम। जो भी स्टूडेंट भूल रहे हैं उनकी प्रॉब्लम यह है, मॉक टेस्ट से पहले जो रिवीजन करना होता है वो नहीं हो रहा, और इसका मतलब वो मॉक टेस्ट नहीं लिख रहे हैं। कितनी बार आप मॉक टेस्ट में जाके पिटोगे, अकल आ जाएगी कि हाँ मॉक टेस्ट से पहले पढ़ के जाना है। तो आप मॉक टेस्ट नहीं लिख रहे हो, रिवीजन नहीं हो रहा, आप सब कुछ भूलते जा रहे हो। इसलिए मैंने आपको जो बताया था, आपके ऊपर ये 3 प्रेशर होंगे, सिलेबस कंप्लीशन का, वीक एरिया फिक्सिंग का जो मॉक टेस्ट से पता चला, और मॉक टेस्ट से पहले रिवीजन का। इनके पीछे बैलेंस मेंटेन करना। आप ऐसे सोच लीजिए कि दिन में यदि आप 12 आवर्स की स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, 7 घंटे सो रहे हैं, 12 7 19 हो गया, और 5 घंटे फूड, बाथरूम, टॉयलेट और टाइम पास, ये भी इंपॉर्टेंट है, टाइम पास, नॉन स्टडी टाइम, ये कर रहे हैं। तो 12 घंटे में से 9 घंटे सिलेबस कंप्लीशन पे डाल दीजिए, और 3 घंटे रिवीजन फॉर मॉक टेस्ट और वीक एरिया फिक्सिंग पे डाल दीजिए। दैट इज गोइंग टू बी गुड। इसका भी लो, 2 घंटे मॉक टेस्ट रिवीजन, है ना, और 1 घंटा वीक एरिया फिक्सिंग। गाइस, भूलने की सिग्निफिकेंट इश्यू है, बायो है, ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक है, बहुत सारे फैक्ट्स हैं, भूल ही जाएंगे यदि हम रेगुलरली रिवाइज नहीं करें। देयर इज अ रीजन व्हाई वी आर कंडक्टिंग सो मेनी टेस्ट।
प्रोडिजी के सारे टेस्ट मिला लेंगे हाई टेस्ट के साथ, 100 से ज्यादा टेस्ट कंडक्ट कर चुके हैं। क्यों? टेस्ट के बहाने रिवीजन होता है तो चीजें भूलते नहीं है। दिस इज द ओनली सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम। प्लीज अंडरस्टैंड दिस, रिवीजन इज द की टू सक्सेस। और इसका मतलब यह नहीं कि पूरा सिलेबस खत्म कर लूंगा उसके बाद रिवीजन करूंगा। आपका सिलेबस कंप्लीशन चलता जा रहा है और साथ में आप उसके रिवीजन भी किए जा रहे हैं, क्योंकि आपके साथ में मॉक टेस्ट चल रहे हैं। हम आपके हर हफ्ते एक मॉक टेस्ट करा रहे हैं एग्जैक्टली फॉर दिस रीजन। सो होपफुली आप लोग को समझ में आया होगा। यदि आपकी भी यह प्रॉब्लम है कि आप आगे जाए जा रहे हैं और चीजें भूलते जा रहे हैं, प्लीज स्टार्ट राइटिंग मॉक टेस्ट। मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था कितने मॉक टेस्ट लिखने हैं। यदि आपका सिलेबस मॉक टेस्ट से मैच नहीं कर रहा, क्या करना है। पर यदि आप मॉक टेस्ट से भाग रहे हैं तो फॉरगेटिंग की प्रॉब्लम होगी गाइस। होपफुली आप लोग को इस वीडियो से कुछ चमका होगा। मुझे वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपसे प्रॉमिस चाहिए, आप रेगुलरली मॉक टेस्ट लिखेंगे। आप हमारे मॉक टेस्ट लिखना चाहते हैं, 80 सेंटर्स हैं ऑल ओवर इंडिया, 61 सिटीज, वहां पे जाके टेस्ट लिख सकते हैं। आप उन शहरों में नहीं है जहां पे हमारे सेंटर हैं, ऑनलाइन फॉर्मेट में घर पे बैठ के पेन पेपर OMR फॉर्मेट पे लिख सकते हैं। पर गाइस एक बात समझ लीजिए, हमारे यहां पे सक्सेस का इतना बड़ा कारण यह है, 5,500 स्टूडेंट्स का पिछले 4 साल में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सिलेक्शन हुआ है, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पे बहुत एक्सटेंसिव टेस्टिंग होती है, बहुत ज्यादा फोकस होता है टेस्टिंग के ऊपर। क्योंकि हम आपको पढ़ाते नहीं है, सिर्फ MCQ प्रैक्टिस और टेस्टिंग कराते हैं, तो हमें यह भी डर नहीं लगता कि अरे बच्चे का बहुत ज्यादा मुश्किल टेस्ट ले लिया तो फिर क्या होगा, क्या वो कोचिंग छोड़ के भाग जाएगा। वो सब कुछ भी नहीं है, यहाँ पे सिर्फ हम टेस्टिंग करा रहे हैं, सिर्फ हम MCQ प्रैक्टिस करा रहे हैं। ठीक है, तो प्लीज गाइस आपसे वीडियो के कमेंट सेक्शन में प्रॉमिस चाहिए, ये साल खत्म होने से पहले आपका एक मॉक टेस्ट है 31 दिसंबर को। अच्छा टेस्ट है, आपने सब कुछ पढ़ रखा होगा उसका, ठीक है, जरूर से दीजिए। क्लास 11th वाले पोर्शन का है, क्लास 11th का पोर्शन ज्यादातर लोगों का खत्म हो गया होगा। टेस्ट दीजिए और टेस्ट आपको इस वाली प्रॉब्लम से बाहर निकालेगा कि मैं भूल जा रहा हूं, क्योंकि टेस्ट के बहाने जब आप रेगुलर रिविजन करेंगे तो हो जाएगा गाइज। और उसका एक सिग्निफिकेंट पार्ट है कि आप इनके बीच में बैलेंस मेंटेन करने, और बैलेंस मेंटेन करने के लिए 3 घंटे मॉक टेस्ट के रिवीजन और वीक एरिया फिक्सिंग के डालना है। तो गाइस बताइए वीडियो के कमेंट सेक्शन में, एक रेगुलरली मॉक टेस्ट लिखेंगे, प्रॉमिस चाहिए। और दूसरी चीज बताइए वीडियो कैसा लगा, समझ में आया क्या करना है ये भूलने वाली प्रॉब्लम का। ठीक है बच्चों।